रमाकांत सर, विनोद सर, राहुल सर, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का समय उपस्थित होकर 9:30 बजे सुबह सवेरे लेकर प्रभु तेरा नाम प्रार्थना से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात ऑनलाइन उपस्थित दर्ज की गई एवं प्रेरणा गीत रत्ना मैम एवं श्री मोबिन सर द्वारा मधुर ध्वनि में प्रस्तुत किया गया। प्रशिक्षण का संचालन श्री संतोष कुमार सर द्वारा प्रारंभ किया गया। चतुर्दिवस का प्रशिक्षण 11 सत्रों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला सत्र अकादमिक वर्ष 2024-25 अकादमिक वर्ष 24-25 की रणनीतियों की संक्षेप में पुनरावृत्ति करना, शिक्षक संस्था से प्रशिक्षण में आपको क्या लाभ हुआ, और सत्र 2 में जांच सतत आकलन क्या है, क्यों, कैसे समझ। सत्र 3 में कक्षा 4 व 5 में 42 दिन की पुनरावृत्ति उपरांत उपचारात्मक शिक्षण योजना पर चर्चा की गई। 42 दिन के पुनरावृत्त्यात्मक उपचारात्मक का दिवसवार विभाजन, लर्निंग आउटकम एवं शिक्षण उद्देश्य के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझाया गया। सत्र 4 में कक्षा 4 व 5 के पाठ्यक्रम के दिवसवार विभाजन एवं पाठ आधारित शिक्षण योजना पर समझ विकसित करने पर चर्चा की गई। कक्षा 4 व 5 के पाठ विभाजन की रणनीतियों और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया को समझाया गया। और सत्र 5 में भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग होने वाले परिशिष्ट पर चर्चा की गई। परिशिष्ट पहेली, खेल, कहानी, पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका की उपयोगिता को समझाया गया। सत्र 6 में कक्षा 4 व 5 में 42 दिन की पुनरावृत्ति की गई। उपचारात्मक शिक्षण योजना पर चर्चा की गई। सत्र 7 में कक्षा 4 व 5 के पाठ्यक्रम के दिवसवार विभाजन एवं पाठ आधारित शिक्षण योजना पर समझ विकसित करने की चर्चा की गई। सत्र 8 में गणित शिक्षण के दौरान प्रयोग होने वाले परिशिष्ट पर चर्चा की गई। परिशिष्ट पहेली, खेल, पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका की उपयोगिता को समझाया गया। सत्र 9 में संतोष सर द्वारा इंट्रोडक्शन पे बात की गई एंड आउटलाइन टू द ट्रेनिंग। सत्र 10 में ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट बुक संतूर पर काम किया गया। सत्र 11 में डीलिंग विद द एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक पे काम किया गया। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 में पंचकोश की अवधारणा को एफएलएन प्रशिक्षण में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। पंचकोश क्या है? पंचकोश का अर्थ है शरीर की 5 परतें या आवरण, जो मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। नंबर 1, अन्नमय कोश। यह स्थूल शरीर है जो भोजन और पोषण पर निर्भर करता है। प्राणमय कोश, यह ऊर्जा का शरीर है जो जीवन शक्ति और सांस लेने से संबंधित है। नंबर 3, मनोमय कोश। यह मानसिक शरीर है जिसमें विचार, भावनाएं और मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। नंबर 4, विज्ञानमय कोश। यह ज्ञान का शरीर है जिसमें बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और उच्चतर ज्ञान शामिल है। नंबर 5, आनंदमय कोश। यह आनंद का शरीर है जो आंतरिक शांति और खुशी से जुड़ा है। एफएलएन प्रशिक्षण में पंचकोश का महत्व। एफएलएन प्रशिक्षण में पंचकोश की अवधारणा का उपयोग बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी महत्व देती है। उदाहरण के लिए शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य भोजन पर ध्यान देना।